ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज हम आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परिचर्चा चाहते हैं करना। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने पर बहुत संयम रखना पड़ता है। वो संयम अपनी दिनचर्या तथा अपने पर हर तरह से एक कंट्रोल करना पड़ता है कि हमारी दिनचर्या सुंदर हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे हों। और ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहने के लिए प्रातःकालीन से लेकर के और सायं रात तक सोने की जो दिनचर्या है हमारी अच्छी। इस दिनचर्या में प्रातःकालीन सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व उठना और मॉर्निंग में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें उषापान करना, पुनः उषापान के बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वस्थ जीवन ही हमारे अच्छे जीवन की या अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। स्वस्थ जीवन तब रहेगा जब हम स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें। सबसे पहला जो लाभ आपको मिलता है वो प्राणायाम से मिलता है। प्राणायाम हर इंसान को नित्य बिना किसी नागा मैंने समझ रहे हो, बिना किसी गैप के करना चाहिए। एक सही समय का निर्धारण करें, उस सही समय पर आप सारे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के उस प्राणायाम को करें। प्राणायाम में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप श्वास को उस गति से अंदर भरें और सांस को भरने के बाद जितने समय में आपने सांस भरा है उतने ही समय में उसको आप बाहर निकाल दें। इससे आपके फेफड़े का जो डायफ्राम है वो पूरा भर जाए और पूरा सांस आप उतने ही समय में निकाल दें। ये क्रिया आप लगभग जाड़े में 5 मिनट करें, गर्मी के दिनों में आप 2 मिनट करें, क्योंकि अगर सही ढंग से करेंगे तो 5 मिनट ही आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, अस्थमा है या फेफड़े से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, तो आपको इसे और समय दे करके और इसको करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, सांस को भरता हूँ, सांस निकालता हूँ। देखिए,
इसको और तेज कर सकते हैं। ये किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप सामान्य रूप से सांस लेकर के ही इसे करें, लेकिन 5 मिनट अवश्य करें। इससे आपको फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो खत्म होगी, और जैसे आपको अस्थमा इत्यादि बीमारी है, वो बीमारी भी रेगुलर करने पर ये बीमारी बिना दवा के आपकी समाप्त हो जाएगी। सांस लेने पर या जीने पर चढ़ने पर आपका सांस फूलता है तो सांस फूलने की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन जाड़े में 5 मिनट, गर्मियों में 2 मिनट जरूर करें, जिससे आपको लाभ अधिक से अधिक। उसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम सांस को लेकर के दबाव दे करके निकालना है। प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ। उसमें आप आँख बंद करके ही कपालभाति भी क्रिया भी करेंगे प्राणायाम, और समय कम से कम 15 मिनट रोज करें। रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट कीजिए, उसके बाद आप विश्राम कर लें, 5 मिनट कर लें। इस प्रकार से 5-5 मिनट की गैप पर 15 मिनट पूरा कर रहा हूँ। सांस को इस तरह से निकालें कि आपका सीना या आपका शरीर हिल न पाए, कंधा न हिले, इस तरह से नहीं कर रहा हूँ। देखो, इस तरह से कपालभाति आपको करना है, और ड्यूरेशन कम से कम 15 मिनट। इसको करने से गले से ऊपर जितना भी है तो लाभ उतना नहीं है। गले से नीचे आपके पैर के नाखून तक ये भी अवयव हैं, आपके शारीरिक अवयव हैं, सबको स्वस्थ रहने के लिए उनकी एक्सरसाइज होती है। और पैंक्रियाज है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें, इंटेस्टाइन है, और पाचन क्रिया है आपकी इतनी सुंदर हो जाती है कि आप ये एडवांस एज में भी आपकी पाचन शक्ति बढ़िया बनी रहती है, और पाचन क्रिया आपकी ठीक रहेगी। खाया हुआ अन्न आपको ढंग से पचेगा तो आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम होगा। इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम ऐसे प्राणायाम है जिससे आपके शरीर को संपूर्ण रोगों से निवृत्ति मिलती है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहता है। और ऐसी स्थिति में आप कपालभाति प्राणायाम नित्य 15 मिनट जरूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग या कोई बीमारी आपको है, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। आधा घंटा अनेक असाध्य रोगों में
कैंसर इत्यादि में 1-1 घंटे तक कपालभाति लोग करते हैं सुबह शाम। और 3rd स्टेज का कैंसर भी वो इस प्राणायाम से धीरे से खत्म हो जाता है और आपका स्वास्थ्य सुंदर हो जाता है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं नासिका से सांस को लेना, दाहिने से निकालना, दाहिने से निकालने के बाद फिर सांस लेना, बाएं से निकालना। यह क्रिया अनवरत लगातार कर सके तो 15 मिनट करें, नहीं कर पाते हैं तो 5-5 मिनट के गैप पर कर सकते हैं। मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, करेंगे। बाएं नासिका से सांस को खींचना है, दाहिने से निकालना है, फिर दाहिने से लेना है। इस क्रिया को रेगुलर करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूं। जब प्राणायाम को बंद करना हो, दाहिने सांस लीजिए और बाएं से निकाल करके छोड़ दें। एक पूरा साइकिल आपका पूरा होगा। तो इस क्रिया को करने से गले से ऊपर जो आपका संस्थान मस्तिष्क है और गले के ऊपर जो आपके सारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, मस्तिष्क, इन सब को पूरी एक्सरसाइज मिलती है और आपका मस्तिष्क या बुद्धि तीव्र होती है। किसी भी तरह से आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे लो ब्लड प्रेशर है, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है और धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद 3 प्राणायाम और हैं, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि पहला भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा उद्गीत प्राणायाम और तीसरा प्रणव प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी जिस तरह से मैं एक्शन कर रहा हूँ, आप नाक के ऊपर ये उंगली रख लेंगे, चौथी उंगली आप माथे पर, अंगूठे से आप कान को बंद कर लेंगे और सांस को भर करके ओम का नाद करेंगे। कम से कम 3 बार जरूर करें और बढ़ा सकते हैं 5 बार, 7 बार या 21 बार तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार का जो तनाव अगर रहता है जीवन में, वो तनाव से मुक्ति मिलेगी। बीपी, ब्लड प्रेशर में आपको इससे आराम मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम।
आँख बंद करके ही ओम का उच्चारण करेंगे, कम से कम 3 बार ज़रूर करें। उसके बाद आपके पास समय हो तो 5 बार, 7 बार और बढ़ा करके 21 बार तक कर सकते हैं। प्रणव प्राणायाम इस तरह से करेंगे, सांस भरें और ओम का उच्चारण मुँह से करेंगे। इस तरह से 3 बार अवश्य करें। समय हो आप और कर सकते हैं। और भगवान ईश्वर का जो नाम है, निज नाम है, वो ओम है। इसका उच्चारण तो हम अपने जीवन में, दिनचर्या में रोज़ अधिक से अधिक समय तक करते रहें, बड़ा सुंदर है। मन में भी ओम का उच्चारण करते रहें, उससे हमको आध्यात्मिक लाभ प्लस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभ अधिक से अधिक होता है। और अंतिम प्राणायाम प्रणव है। प्रणव में सांसों की गति पर आप नियंत्रण करते हैं, बहुत धीमी गति से सांस आप लेते हैं, मन आपका सांसों पर टिका हो और ओम का ही चिंतन करें। इस तरह से प्रणव अधिक से अधिक समय तक, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। तो ध्यान लगाने में प्रणव का बहुत योगदान है। बस जितनी गति आपकी धीमी श्वसन क्रिया की होगी, आपका जीवन भी, आयु भी बढ़ जाएगा। ईश्वर का निज नाम को आप दिमाग में बना करके ओम का उच्चारण मानसिक जप करते रहें और अधिक से अधिक समय तक ध्यान मुद्रा में बैठने का प्रयास करें, जिससे ये जीवन परमात्मा ने जो दिया है वह हमारा पुरुषार्थ करने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए तभी संभव है जब हम इस ध्यान प्रक्रिया को अधिक से अधिक समय तक करते रहें। और ये आप धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो यह ड्यूरेशन आपका 5 मिनट, 7 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, लोग 1 घंटे में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगने की प्रक्रिया अगर अच्छी हो गई, ध्यान में केवल परमात्मा का ही निज नाम ही याद रह जाता है और सारी सांसारिक चीज़ों से आपका बिछोह हो जाता है। ये धीरे धीरे आपके शरीर को बहुत बलिष्ठ बनाता है, आपको वह ऊर्जा प्राप्त होती है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा जीवन हो जाता है। अच्छे जीवन के साथ में अच्छा स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी जीवन अच्छा होगा। और हम अपना जो भी कार्य
दिन भर दिनचर्या में करते हैं बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। किसी प्रकार का अवरोध हमारे जीवन में नहीं आता है। मैं आपको आज यही केवल प्राणायाम ही बता करके कितना आप जरूर करें। 3 प्राणायाम बीच में और हैं, वायु प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, उसका वीडियो दे चुके हैं, आप करेंगे बीच में। वायु प्राणायाम ये हर आदमी को नित्य करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम भी आप करेंगे, उससे आपको थायराइड इत्यादि रोगों से निवृत्ति मिलेगी। इसके बाद आपको अगला वीडियो दिनचर्या में जो दैनिक एक्सरसाइज है, सूक्ष्म एक्सरसाइज, कुछ विशेष एक्सरसाइज